हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉकी गेमिंग। फाइनली अवेंजर्स डूम्सडे का फर्स्ट ट्रेलर आ चुका है और आज हम इस ट्रेलर का डिटेल में ब्रेक डाउन करने वाले हैं। हर इंपॉर्टेंट सीन को देखेंगे, उसके पॉसिबल कनेक्शन समझेंगे और डिस्कस करेंगे कि मार्वल इस मूवी के थ्रू क्या सेटअप कर रहा है। ट्रेलर की बिगिनिंग होते ही हमें एक फेमिलियर लोकेशन देखने को मिलती है। अगर आपने पहले टीजर देखा था तो ये जगह पहचान में आ जाएगी। ये है एक्स मैंशन। एओआर सेरफ इज ईक शॉट से हाई क्लियर हो जाता है कि इस मूवी में एक्समैन का रोल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब सीन शिफ्ट होता है चार्ल्स एक्सेवियर की तरफ। वो खिड़की के बाहर देख रहे हैं और उनके एक्सप्रेशन से ही समझ आ जाता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आसमान में जो डिस्टरबेंस नजर आ रही है वो नॉर्मल इवेंट बिल्कुल नहीं लगती। मार्वल ने पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्ड किया था और ये सीन उसी डायरेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट मल्टीवर्स लेवल का होने वाला है। और फिर आता है ट्रेलर का सबसे एक्साइटिंग मोमेंट, डॉक्टर डूम। पूरा फेस रिवील नहीं किया गया, लेकिन जितनी भी ग्लिम्प्स मिलती है उससे ही कैरेक्टर की प्रेजेंस फील होने लगती है। आर्मर का डिजाइन काफी प्रीमियम लग रहा है। मार्वल ने डिटेल्स को काफी केयरफुली हाइड किया है, लेकिन जो दिखाया गया है वो फैंस को एक्साइट करने के लिए काफी है। हाँ, VFX में फाइनल मूवी तक और इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। उसके बाद ट्रेलर ह्यू में नया अवेंजर्स टावर दिखाता है। डिजाइन पहले से काफी फ्रेश लग रहा है। पुरानी आइडेंटिटी भी मेंटेन रखी गई है और साथ ही एक मॉडर्न टच भी दिया गया है। ओवरऑल बिल्डिंग का लुक काफी सिनेमैटिक फील देता है। अब ट्रेलर हमें एक और इंटरेस्टिंग टीम अप की तरफ ले जाता है। फैंटास्टिक फोर और थोर एक ही फ्रेम में नजर आते हैं। ओके? ये देखकर लगता है कि मूवी में अलग अलग यूनिवर्सेस और टीम्स को एक ही मिशन के लिए एक साथ लाया जाएगा। फैंटास्टिक फोर के कॉस्ट्यूम्स में भी कुछ नोटिसेबल अपडेट्स दिखते हैं। बेन ग्रिम का ओवरऑल लुक फेमिलियर है, लेकिन बाकी मेंबर्स के सूट्स में छोटे छोटे डिजाइन चेंजेस किए गए हैं जो काफी अच्छे लग रहे हैं। और ऑनेस्टली ये डिटेल्स कैरेक्टर्स को और फ्रेश फील देती है। अब एक सेकंड के लिए इस नेक्स्ट शॉट को ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ ह्यूम एक ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जो पहले ज्यादा देखने को नहीं मिला। सैम विल्सन, बकी बार्न्स और एंटमैन नेम, ये तीनों एक साथ खड़े नजर आते हैं। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि MCU में इन सबकी जर्नी अलग डायरेक्शन में चल रही थी। सैम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर रहे हैं, बकी का अपना रोल है और एंटमैन भी यंग एवेंजर्स जनरेशन के साथ कनेक्टेड दिखाया जा रहा है। लेकिन लगता है कि इस बार सिचुएशन इतनी सीरियस हो चुकी है कि सबको अपने पर्सनल डिफरेंसेस साइड पर रखकर एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए यूनाइटेड होना पड़ेगा। और यहीं से ट्रेलर का स्केल और भी बड़ा होना शुरू हो जाता है। अब हमें एक बड़ा ग्रुप शॉट देखने को मिलता है जहां अलग अलग हीरोज एक ही जगह पर नजर आते हैं। इस सीन को देखकर लगता है कि अब सिर्फ अलग अलग मिशंस की बात नहीं है, अब सभी को एक कॉमन एनिमी के खिलाफ एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। इस मीटिंग में थॉर भी दिखाई देते हैं और उन्हें देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे उन्हें बाकी सभी से ज्यादा इस सिचुएशन की गंभीरता का अंदाजा है। हो सकता है उनके पास ऐसी कोई जानकारी हो जो अभी तक बाकी हीरोज को नहीं पता। अब ट्रेलर हमें एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर की तरफ ले जाता है, नेमोर। इस बार उनका लुक पहले से काफी ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट महसूस होता है। ब्लू कलर का कॉस्ट्यूम और ओवरऑल डिजाइन उनके कैरेक्टर को और भी रॉयल लुक देता है। अगर आप कॉमिक्स फॉलो करते हैं तो ये बदलाव आपने जरूर नोटिस किया होगा। और हमें पहले से ही पता है कि वकांडा और टालोकान दोनों इस कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनने वाले हैं। इसीलिए नेमोर का रोल भी काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। ट्रेलर के कुछ शॉट्स देखकर ऐसा लगता है कि हीरोज नेमोर के पास लड़ने नहीं बल्कि उनकी मदद मांगने आए हैं। सिचुएशन इतनी डेंजरस हो चुकी है कि पुरानी राइवलरी को साइड में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब पूरे मल्टीवर्स का फ्यूचर स्टेक पर हो तब पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब ट्रेलर का मूड धीरे धीरे और भी इंटेंस होने लगता है। थॉर बैटल के लिए पूरी तरह तैयार नजर आते हैं और जिस तरह उनका प्रेजेंटेशन किया गया है उससे लगता है कि इस मूवी में उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन असली एक्साइटमेंट तब बढ़ती है जब सामने डॉक्टर डूम की प्रेजेंस महसूस होने लगती है। मार्वल उन्हें पूरी तरह रिवील नहीं करता, बस इतना दिखाता है कि ऑडियंस समझ जाए ये इंसान बेहद खतरनाक है। और ऑनेस्टली कई बार विलेन को कम दिखाना ही उसकी हाइप को और भी बड़ा बना देता है। उसके बाद हमें साइक्लॉप्स की एक छोटी सी झलक देखने को मिलती है। उनका लुक काफी कॉमिक एक्यूरेट लग रहा है और एक्समैन फैंस के लिए ये मोमेंट डेफिनेटली एक्साइटिंग है। इसके बाद कुछ और फास्ट शॉट्स दिखाए जाते हैं जहां अलग अलग कैरेक्टर्स एक्शन में नजर आते हैं। मार्वल यहां पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर रहा, बस इतने हिंट्स दे रहा है कि ऑडियंस की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाए।
और ट्रेलर का अगला सेक्शन तो एक्साइटमेंट को और भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। इसी बीच एक और दिलचस्प शॉट देखने को मिलता है जिसमें टीवीए का एक कार्ड नजर आता है। अब ये कार्ड आखिर किसके हाथ में है? ट्रेलर अभी इस बात का सीधा जवाब नहीं देता, लेकिन इंटरनेट पर चल रही कई थ्योरीज के हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि इसका कनेक्शन स्टीव रॉजर्स से हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो एक और नाम सामने आता है, लोकी। अब अगर आपने लोकी सीजन 2 देखी है तो आपको पता होगा कि मल्टीवर्स की पूरी कहानी में लोकी की भूमिका कितनी बड़ी हो चुकी है। इसलिए ये पूरी संभावना है कि आने वाली घटनाओं की जानकारी सबसे पहले उसी के पास हो सकता है कि उसी ने थॉर को इस खतरे के बारे में चेतावनी दी हो, और हो सकता है कि वही स्टीव और बाकी हीरोज को भी इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार करें। फिलहाल ये सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन अगर ऐसा सच निकला तो ये एमसीयू के सबसे बड़े कनेक्शंस में से एक हो सकता है। और सच कहूं, अगर इतने बड़े मल्टीवर्स इवेंट में लोकी की वापसी होती है तो थिएटर में फैंस का रिएक्शन देखने लायक होगा। अब हमें लगातार कई क्विक शॉट्स देखने को मिलते हैं जहां अलग अलग हीरोज एक साथ एक्शन में नजर आते हैं। ऐसा महसूस होता है कि हर टीम अपनी तरफ से फाइनल बैटल की तैयारी कर रही है। कुछ नए कॉम्बिनेशंस भी देखने को मिलते हैं जो पहले एमसीयू में कभी देखने को नहीं मिले, और ऑनेस्टली यही चीज इस ट्रेलर को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। एक सीन में हमें येलेना की झलक मिलती है और उसके बाद शेप शिफ्टिंग पावर्स का भी एक छोटा सा मोमेंट देखने को मिलता है। मार्वल ने इस पूरे सीक्वेंस को बहुत तेज एडिट किया है, इसलिए पहली बार देखने पर कई डिटेल्स आसानी से मिस हो सकती हैं। इसके बाद मैग्नेटो की भी एक छोटी सी एंट्री दिखाई जाती है। स्क्रीन टाइम भले ही कम हो, लेकिन उनकी प्रेजेंस काफी इंपैक्टफुल लगती है। ऐसा लगता है कि मार्वल अभी उनके बारे में ज्यादा रिवील नहीं करना चाहता और बाकी सरप्राइज आने वाले ट्रेलर्स के लिए बचा कर रखा है। इसके बाद ट्रेलर का इमोशनल साइड भी सामने आने लगता है। एक शॉट में एंटमैन अपनी बेटी के साथ दिखाई देते हैं। ये सिर्फ एक फैमिली मोमेंट नहीं लगता, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि सभी हीरोज समझ चुके हैं कि जो लड़ाई आने वाली है उसके बाद शायद सब कुछ पहले जैसा नहीं है। और मुझे लगता है कि ये मूवी सिर्फ एक्शन पर ही फोकस नहीं करेगी, बल्कि कैरेक्टर्स की इमोशंस, रिश्तों और सैक्रिफाइसेस को भी बराबर इंपॉर्टेंस देगी। यही वजह है कि ट्रेलर के बीच बीच में कुछ शांत पल भी रखे गए हैं ताकि ऑडियंस सिर्फ फाइट्स ही नहीं बल्कि इन कैरेक्टर्स की जर्नी से भी कनेक्ट कर सके। अगर विजुअल्स की बात करें तो ऑनेस्टली ट्रेलर का प्रेजेंटेशन काफी सिनेमैटिक लगता है। हाँ, कुछ वीएफएक्स शॉट्स अभी पूरी तरह फाइनल नहीं लगते, लेकिन मार्वल के साथ ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। रिलीज से पहले स्टूडियो अक्सर विजुअल इफेक्ट्स को और बेहतर बनाता है, इसलिए इस बात को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ट्रेलर अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ता है। बैकग्राउंड म्यूजिक धीरे धीरे और ज्यादा इंटेंस हो जाता है। हर नया शॉट एक्साइटमेंट को और बढ़ाता चला जाता है। आखिर हमें एक ऐसा मोमेंट देखने को मिलता है जिसका शायद हर मार्वल फैन इंतजार करता है। स्टीव रॉजर्स। ट्रेलर में साफ तौर पर हिंट किया जाता है कि स्टीव एक बार फिर वापसी करेगा, और सबसे खास बात एक बार फिर म्योल्यर उठाते हुए दिखाई देता है। यही पल ये साबित करता है कि स्टीव आज भी उतने ही योग्य है जितने थे। लेकिन इसके तुरंत बाद ट्रेलर का सबसे दमदार मोमेंट है। एक तरफ थॉर और दूसरी तरफ डॉक्टर, और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना सौंदर्य लेकर चलता है। लेकिन अगले ही पल डॉक्टर ड्यूम के बिना किसी खास मेहनत को सौंदर्य को रोक देता है। यही वो सीन है जहाँ पहली बार ऐसा महसूस होता है कि शायद इस बार थॉर भी अपने सामने के दुश्मन को देख रहा है। अगर कोई विलन थॉर से गॉड ऑफ थंडर को भी चौंका दे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका असली पावर लेवल कितना खतरनाक है। मार्वल ने सिर्फ कुछ सेकंड में इस सीन से डॉक्टर ड्यूम को कैसे खेलेगा ये साबित कर दिया, जिसका सामना करना शायद मार्वल का सबसे मुश्किल मिशन है। आपको इस ट्रेलर का सबसे बड़ा डॉक्टर डूम थैनोस के बाद एमसीयू का सबसे खतरनाक विलन बनने वाला है। अपनी पूरी कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको मार्वल, डीसी, मूवीज और गेमिंग से जुड़ी ऐसी ही डिटेल्ड वीडियोस पसंद आती हैं तो लोकी गेमिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, एक्साइटेड और कीप गेमिंग।